श्वेता और उसकी ननद रिया कोलकाता से दिल्ली की ट्रेन पकड़कर जा रही थी। रिया की बेस्ट फ्रेंड काजल की शादी थी जो दिल्ली में रहती थी। रिया के साथ जाने वाला कोई था नहीं, इसलिए वो अपनी भाभी श्वेता को अपने साथ ले जा रही थी। श्वेता भाभी, एक काम करो, आप नीचे की सीट पर सो जाना, मैं ऊपर की सीट पर सो जाऊंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ट्रेन की ऊपर सीट पर बैठने से डर लगता है? मेरी प्यारी भाभी, मुझे ये बात रवि भैया ने पहले ही बता दी थी जब ट्रेन की टिकट बुक की थी। पर तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना ट्रेन के ऊपर की सीट पर सोने से? नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो कहीं भी सो जाती हूँ, मुझे तो बस सोने की जगह चाहिए, फिर तो मैं खर्राटे मारती हूँ। इसी तरह बात करते करते रात हो गई। उस एसी कोच के कुछ यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे और कुछ यात्री अभी खाना खाने लगे थे। तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 साल की होगी, सफेद साड़ी में आई। वो बहुत ही खुश दिख रही थी। वो उस डिब्बे के यात्रियों के साथ खूब घुल मिल कर बातें कर रही थी। श्वेता और रिया भी उस औरत की बातों का हिस्सा बन रही थी और वो भी बातें कर रही थी। मेरे पोते का जन्म हुआ है, मैं दिल्ली जा रही हूँ अपने बेटा बहू के पास। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सालों बाद ही खुशी आई है और मैं आप सबको इस खुशी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबको ये मिठाई खिलाने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। उस औरत ने अपने बैग में से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और उस बोगी में बैठे सभी यात्रियों को खुशी खुशी लड्डू बांटने लगी। श्वेता और रिया ने लड्डू हाथ में ले लिया। ट्रेन में मौजूद ज्यादातर यात्रियों ने लड्डू खा लिया और थोड़ी देर में सभी को भारीपन और नींद महसूस होने लगी। लोग अपनी अपनी सीटों पर लेट गए। श्वेता को भी नीचे की सीट पर लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रिया जो अपनी ऊपर वाली सीट पर थी वो सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपना फोन चलाने लगी। इतनी देर में वो औरत जो नीचे की सीट पर बैठी थी रिया से बातें करने लगती। और बिटिया, कहाँ जा रही हो? कोई रिश्तेदार रहता है क्या? आंटी जी, मेरी सहेली दिल्ली रहती है, उसकी शादी है तो मैं अपनी भाभी के साथ वहीं जा रही हूँ। नीचे की सीट पर मेरी भाभी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दोस्ती जरूर निभानी चाहिए। मैं भी बस सुबह होने का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने पोते से मिल सकूँ। वैसे तुम सोई नहीं? इस डिब्बे में तो सब सो चुके हैं। जी आंटी, बस मुझे ना थोड़ी देर फोन चलाकर सोने की आदत है, ऐसे मुझे नींद नहीं आती, और वैसे भी ट्रेन के ऊपर की सीट है ना तो हिलती रहती है, तो नींद बहुत मुश्किल से आती है। अच्छा अच्छा, चलो मैं तो सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, ज्यादा देर फोन चलाना अच्छी बात नहीं। जी आंटी जी, बस सोने ही लगी हूँ। कुछ देर बाद वो औरत भी अपनी सीट पर सो जाती है। रिया भी सोने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, अरे आंटी जी ने जो लड्डू दिया था वो तो मैंने खाए नहीं, लड्डू खा लेती। श्वेता भाभी तो खर्राटे मारकर सो रही है, लगता है सारी नींद आज ही पूरी कर लेंगी। वैसे थक भी तो बहुत गई है, मेरे लिए कितना करती है भाभी। आज मेरी सहेली की शादी है, मेरे साथ आने के लिए फौरन हाँ कह दिया। बहुत सोचती है मेरे बारे में। रिया जैसे ही लड्डू खाने लगती है, अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखती है कि जो महिला लड्डू बांट रही थी वो सोते हुए अचानक उठी है। रिया को लगा शायद वॉशरूम जाने या पानी पीने के लिए वो महिला उठी होगी, पर ऐसा नहीं था। क्या आंटी जी सामने बैठे लोगों के बैग को ऐसे इधर उधर हाथ लगाकर क्यों देख रही हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इन आंटी की नीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे इन पर नजर रखनी होगी, मुझे चौकन्ना रहना होगा। इन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जाग रही हूँ। मुझे सोने का नाटक करना होगा। हाँ जरूर, ये कुछ गलत करने वाली है, मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो औरत धीरे धीरे श्वेता के पास आती है। अब रिया पूरी तरह घबरा चुकी थी क्योंकि श्वेता बहुत गहरी नींद में थी। रिया ने हिम्मत दिखाई क्योंकि उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था कि वो औरत सचमुच चोर है, इसलिए वो उस स्थिति को संभालती है। अचानक श्वेता की आंख खुल जाती है, शायद उसने लड्डू पूरा नहीं खाया था। श्वेता को उठते देखकर वो औरत घबराकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से जाग गई, तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, मच्छर बहुत काट रहे हैं इसलिए बार बार नींद खुल रही है। श्वेता भाभी, एक काम करो, आप ऊपर की सीट पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं रिया, फिर तुम्हें भी तो परेशानी होगी। नहीं नहीं, वैसे भी मुझे नींद आई नहीं रही है, आप आराम से ऊपर की सीट पर सो जाओगे, मैं आपकी सीट पर नीचे सो जाती हूँ। अरे आंटी जी, आप जाग रहे हो? हाँ, बस पानी पीने उठी थी, सोने लगी हूँ। अब श्वेता ऊपर वाली सीट पर सोने चली जाती है और नीचे वाली सीट पर रिया लेट जाती है। कुछ देर बाद रिया को भी हल्की सी झपकी आ जाती है। वो औरत एक चोर थी, ये बात रिया ने सही सोची थी। वो औरत धीरे से उठती है और जैसे ही वो कुछ यात्रियों के मोबाइल फोन, पैसे और जेवर निकालकर भागने लगती है, तभी रिया पीछे से उसे पकड़ लेती है और चोर चोर चिल्लाने लगती है। सारे यात्री रिया की आवाज सुनकर उठ जाते हैं और उस चोर औरत को पकड़ लेते हैं। आप सब नहीं जानते ये आंटी चोर है, आपने जो लड्डू खाया था उसमें इन्होंने नींद की दवाई मिला दी थी। वो देखिए, कुछ लोग तो अभी तक सो रहे हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने लड्डू खाया नहीं था, वरना आज ये औरत हम सबको लूट कर भाग चुकी होती। रिया, तुमने तो सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया है। पता नहीं ये आंटी हमारा कितना नुकसान कर देती। हम सब तो इसके झांसे में आ गए थे। सच बताओ, क्या सचमुच तुम अपने बेटा बहू से मिलने जा रही हो या किसी गैंग का हिस्सा हो? अब तक ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुक चुकी थी, तभी पुलिस आ जाती है। रिया जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। आपने हमें इमरजेंसी में कॉल मिलाकर बहुत अच्छा काम किया।
हम इस ठग औरत को काफी समय से तलाश रहे थे। ये अकेली नहीं है, इसके और भी साथी ट्रेन पर ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। हर चोर ऐसे ही कहता है। चलो अब अपने साथियों के बारे में थाने में चलकर बताना। मेरी प्यारी ननद तो बहुत बहादुर है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाभी, बस कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे इसी बात की बहुत तसल्ली है। अब आगे से सबको ये सबक मिल गया है कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे बनावटी लोग सफर के दौरान कब टकरा जाए, कुछ नहीं पता। सही कहा बिटिया तुमने। आज का ये दिन हम सबको हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, हमेशा खुश रहो। ट्रेन के उस सफर ने श्वेता और रिया के साथ साथ सबको एक मैसेज भी दिया कि हमें यात्रा के दौरान हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सुरक्षा और सावधानी से ही हम खुद को और दूसरों को किसी भी अनहोनी से बचा सकते हैं।